ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बिहार में 243 सीटों में से 153 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा क्या जो उत्तर प्रदेश में सहयोगी पार्टी है और भाजपा के साथ राजभर की, उसने खुद ही उत्तर प्रदेश के अंदर हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि सटे राज बिहार के अंदर अब चुनाव लड़ने में से 243 सीटों पर से 153 सीटों का ऐलान कर दिया है, उन्हें प्रत्याशी उतार दिया है। जिस प्रकार आपको पता होगा कि एनडीए की सरकार अभी बिहार के अंदर है और अभी सीट का बंटवारा जिस प्रकार हुआ था, 101 सीट है, 101 सीट और 29 सीट इस प्रकार और 6-6 सीटें इस प्रकार बांटी गई थी। क्या लग रहा है कि राजभर की एंट्री बिहार के अंदर क्या एनडीए की मुश्किल बढ़ा सकती है? जिस प्रकार राजभर ने ऐलान किया है कि 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनकी सरकार, उनकी पार्टी, तो इससे यह मालूम होता है कि क्या एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा, क्या है, क्या उत्तर प्रदेश में उनकी गठबंधन है, फिर उसके बाद अब बिहार के अंदर क्यों चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या एनडीए में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ परिवर्तन करने वाले हैं राजभर जी? राजभर जी जहां जाते हैं वहां पर अलग ही दिखता है, क्योंकि राजभर की जो पार्टी है वो अब बिहार के अंदर, बिहार के सटे ही राज्य में उत्तर प्रदेश के अंदर उनका नजदीक लगता है और अब वो अपनी पार्टी को बिहार के अंदर लड़ाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इससे वोट कटेगा, एनडीए को नुकसान होगा या फायदा? क्या लग रहा है कि जो विपक्ष है इसका फायदा हो सकता है? जिस प्रकार अभी नई पार्टियां तेज, तेजस्वी जी के साथ एनडीए का गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन है तेजस्वी जी के साथ, तो उनका एक अलग चल रहा है, उनका भी सीट बंटवारा भी नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी का, ये सारी जो नई पार्टियां हैं ये बिहार के अंदर क्या कांग्रेस का, तेजस्वी जी का, क्या भाजपा का, किसका भला होगा? क्योंकि जिस प्रकार राजभर की एंट्री दर्शाती है क्या एनडीए में कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि राजभर की पार्टी को बिहार के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? क्योंकि 153 सीटों का जब ऐलान होता है तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी के हनुमान जी, आपको पता होगा चिराग पासवान की पार्टी को भी 29 सीटें मिल चुकी हैं और भाजपा को भी 101 सीटें और तेजस आपके नीतीश जी को भी 101 सीटों का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार किसकी सरकार बिहार में बनेगी? बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा था सीट बंटवारे का, सीट बंटवारा होने के बाद अब कौन कहां से लड़ रहा है, अब यह है कि कौन से विधायक किस पर देखती है, पार्टियां किस पर नजर बनाए हुए हैं, क्या इस बार युवाओं को मौका मिलेगा बिहार में, क्या जो लोग पहले से हैं उनको सीटें मिलेगी? जिस प्रकार मोदी जी ने बोला था कि मुझे लाखों युवाओं को राजनीति में लेकर आना है, क्या बिहार से इसकी शुरुआत होगी? क्या बिहार में युवाओं को इस बार टिकटें मिलेंगी? यह सबसे बड़ा सवाल है, अब देखना होगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, हमारे साथ बने रहिए।